परशुराम सीरियल। यह संवाद बहुत तीव्र और भावनाओं, गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ है। इसमें एक साधारण परिवार को धमकाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होने की बात दिखाई गई है। कहानी में मुख्य रूप परशुराम, करण कुलकर्णी, कबीर और शिव प्रसाद देशमुख के बीच संघर्ष दिखाया गया है। परशुराम गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास भगवान परशुराम का फरसा होता तो वह दुश्मनों का अंत कर देता। वह खुद को कॉमन मैन परशुराम कहता है और बताता है कि उसका असली हथियार तो उसका इरादा और हल्की रिवॉल्वर। वह करण कुलकर्णी को खुली चुनौती देता है कि अगर उसने बच्चों या परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। करण कुलकर्णी धमकी देता है कि वह कबीर को जेल से निकालकर नकली एनकाउंटर में मार देगा। यह सुनकर सभी डर जाते हैं, खास कर शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख, क्योंकि उन्हें लगता है कि कबीर की जान खतरे में है। परशुराम और बाकी लोग कबीर को बचाने के लिए तुरंत निकलने की फैसला करते हैं। कबीर के पिता और उनकी औरत जेल पहुंचते हैं और अंत में माहौल महाभारत जैसे युद्ध की ओर बढ़ाता दिखाया गया है, जहां अधर्म के विनाश और नए कुरुक्षेत्र की बात होती है। एक आम आदमी जब अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है तो वह बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी चुनौती दे सकता है। यहाँ एक परिवार अपने बेटे कबीर की जान बचाने के लिए करण कुलकर्णी पुलिस और ताकतवर दोनों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। परिवार बार बार पूछ रहा है, कबीर कहाँ है? जवाब मिलता है कि कबीर भाग गया, लेकिन परिवार को विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह एक झूठा बहाना है और असम में कबीर का फर्जी एनकाउंटर करने की तैयारी चल रही है। कबीर की माँ और पत्नी रोते हुए हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि मेरे बेटे को मत मारो, मेरे पति को कुछ मत करना। ये धमकी देते हैं अगर कबीर को नुकसान पहुंचाता तो मीडिया और प्रेस के पास जाएंगे और सच सबके सामने लाएंगे। दूसरी तरफ ये डराने और दबाने की कोशिश होती है, हाथ हटाओ, तुम्हारी ही भी एनकाउंटर कर दूंगा, गोली मार दूंगा। ये भावना दिखाता है सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक साधारण परिवार अपने प्रिय इंसान को बचाने के लिए बेबस होकर लड़ रहा है। डर, अन्याय और गुस्से का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। डर, बदला, भक्त, शक्ति और न्याय के बीच चल रहे संघर्ष और गहरा दिखाई जाता है। करण कुलकर्णी अब खुद डर चुका है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे शूट मत करो, मैं शालिनी और शिव के परिवार को कभी परेशान नहीं करूंगा, उन बच्चों को तकलीफ नहीं दूंगा। परशुराम उसे वही डर महसूस करवाता है जो उसके एक साधारण मिडिल क्लास परिवार को दिया था। वो फोन पर कहता है, डर क्या होता है अब समझ में आया? उस परिवार को शांति से जीने दो, तुम्हारे बेटे ने जो अपराध किया है उसकी सजा मिलने दो। करण कुलकर्णी चिल्ला कर रोता है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? परशुराम खुद को न्याय के प्रतीक की तरह दिखाता है। जितनी बार पाप और अधर्म बढ़ेगा उतनी बार उनका विनाश करने परशुराम जन्म लेगा। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। करण कुलकर्णी के लोग शक करने लगते हैं कि असली परशुराम कौन है। वे कहते हैं कि बस एक क्लू मिल जाए तो उसे पकड़ लेंगे। शीतल का नाम आता है। शीतल से बात होता है। शीतल का नाम एक सुराग के रूप में सामने आता है। उन्हें शेर मत कहो, वे भी बाकी लोगों जैसे ही हैं, अब तुम भी उन्हीं में से एक हो। अगर हिम्मत है तो गोली मार दो मुझे। यह डर के खिलाफ चुनौती और विद्रोह के खिलाफ दिखाया गया है।